मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के कवियों का परिचय और उनके पदों की व्याख्या आपको बताया गया था। अब अगला जो कवि है वो रसखान है। रसखान का नाम सुनते ही मस्तिष्क में रस की खान आती है और उनके काव्य में भगवान श्री कृष्ण का मस्तिष्क में नाम घूमता है। उनके काव्य की रचना उन्हीं पर आधारित है। अब उनका पाठ परिचय है। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वच्छंद भाव धारा के कवि थे तथा उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिकता संकीर्णता हावी न हो सकी। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार है। मुसलमान होते हुए भी उन पर किसी भी प्रकार का क्या है, सांप्रदायिकता और संकीर्णता का भाव नहीं था, हावी नहीं था। ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ है जो उदात्तीकृत होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। रसखान की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। रसखान के प्रेमाशक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य की रचना की है। उनके पद एक बाहुक कवि की प्रेम भक्ति से अप्लावित है। रसखान के 3 रचनाएं मिलती है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के पद और दोहे मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कवित्व, सवैये और दोहे उपलब्ध है। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत है। देखिए, उनके पद जो है, दोहे जो है, कवित जो है, सवैया जो है, वो माधुर्य भाव की कविता है जो गाने वाले भी है और भक्तों की आदर्श सामग्री प्रस्तुत की जाती है। रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप में ब्रज है और इतनी मधुर और प्रभावमयी ब्रज बहुत कम कवियों के काव्य में मिलती है। रसखान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों ही अजस्त्र धारा प्रभावित है। उनके कवित और सवैये जैसे भाव में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल हैं और उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार अनायास आए हैं, क्योंकि रसखान मूलतः रसोद्रेक के कवि है। तो क्या कहता है कि उनके रसखान का जो निश्चल जो हृदय है वो क्या है, उन चीज के लिए उमड़ पड़ा है और उसी के लिए क्या है कि वो क्या करते हैं, माने जाते हैं और उसी के लिए क्या है वो करते हैं। वात्सल्य जो वर्णन है उनका, वो वात्सल्य को रस के रूप में व्यवहारिक दृष्टि
से प्रतिष्ठित करने का कार्य महाकवि सूरदास ने किया है। कौन सा? वात्सल्य रस को वात्सल्य या स्नेहपूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने वाले रस वात्सल्य रस कहलाता है। कौन सा? स्नेह की अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है, भावों को व्यक्त किया जाता है, वो कौन सा? वात्सल्य रस होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात को निर्मुक्त भाव से स्वीकार करते हुए कहा कि बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। देखिए रामचंद्र शुक्ल भी क्या कहते हैं, बाल चेष्टा का जो भंडार है वो उनके मनोरम जो चित्र है वो उनके किसमें? सूर सागर में मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलता है। छोटे से बालक का स्वाभाविक क्रीड़ाओं चेष्टाओं तथा नाना मनोभावों को देखकर किसका हृदय विभोर नहीं हो जाता। उन्होंने सूर सागर में वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया है कि इस प्रकार से किया है कि जैसे क्या है कि ये सभी चीजें क्या है? सजीवता से दिखाई गई है। इस सूर का वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया है। सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य के अनुपम एवं अद्वितीय है। कृष्ण के माध्यम से शिशु जीवन की सूक्ष्म पक्षों पर सूर की दृष्टि गई है। देखिए सूरदास ने अपने काव्य में शिशु का जो जीवन है किसके माध्यम से? कृष्ण के माध्यम से उसका जो जीवन है उसको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पक्ष को सूर ने अपने काव्य में अपनी दृष्टि के अनुसार डाला है। उसी के अनुसार उसने क्या किया है? उसमें उसकी बाल जो क्रीड़ा है उसको शिशु जो जीवन है उसको अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। और ये सभी पक्ष जीवंत सहज और स्वाभाविक बनकर आए हैं। शिशु के विभिन्न क्रियाओं को सूक्ष्म व्यंजना करने वाले कई पद सूर की लेखनी से उपजे हैं। शिशु कृष्ण पालने में लेटे हैं और हर्षपूर्वक अपने अंगों को हिलाते हुए विभिन्न मनोहर क्रीड़ाएं करते हैं। कर पग गहे अंगूठा मुख मेवत प्रभु पढ़े पालने अकेले हरीशी अर्षि अपने रंग खिलत। देखिए कभी कृष्ण किलकारी भरते हैं, आंगन में घुटनों के बल चलते हैं और मणियों से युक्त फर्श पर अपने प्रतिबिंब को देखकर उसकी पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की बाल जो क्रीड़ा है कि कभी वो क्या है अपना जो कर है हाथ से पैर का अंगूठा क्या करता है मुंह में लेता है और कभी क्या है पालने में खुद ही अर्षित होते हैं। अर्षित अपने रंग खेलत और अपने आप ही क्या है उस पालने में क्या करते रहते हैं? खेलते रहते हैं। किलकत काने गुटर वन आवत मनियमय कन नंद के आंगन निज प्रतिबिंब फकरे धावत। और वो क्या है स्वयं क्या करते हैं कि अपने आप ही अपने परछाया को देख के उसको पकड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। हाथ में मक्खन और मुंह में दही का लेप तिस पर धूल से सने हुए बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहा है। शोभित कर नवनीत लिए घुटनों ने चलत रेनु तन मंडित मुख दधी लेप। और क्या है मुख को क्या है देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है बाल्यावस्था का उन्होंने कि बच्चा अपने मुंह में अंगूठा लेता है स्वयं क्या करता है हर्षित होता है और विभिन्न क्रीड़ाएं करता रहता है। और क्या है हाथ में मक्खन और मुंह में क्या है दही से लेपे हुए धूल में भरे हुए हैं। और क्या है बाल कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख के उसको क्या करना चाहता है पकड़ने की चेष्टा करना चाहता है। और क्या है कि वो घुटनों के बल चलते हुए कभी किलकारियां मारते हैं कभी घुटनों के बल चलते हैं अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ये क्या है उनकी बाल्य अवस्था की सूरदास द्वारा रसखान द्वारा
बाल्यावस्था में उसका जो वर्णन है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया है। ये उनकी क्या है, पाठ का जो परिचय में उनकी विशेषता है, उन विशेषताओं के माध्यम से ही रसखान जो है रस की खान माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।